Good morning and welcome to your 5 a.m. Cash Flow Mastery. The topic for today is learn to protect yourself from financial fraud. देखो हमें ना केवल कैश फ्लो मास्टरी के अंदर अपने वेल्थ को क्रिएट करना है, कैश फ्लो को रिच करना है, बल्कि अपनी मनी को प्रोटेक्ट भी करना है फाइनेंशियल फ्रॉड के द्वारा। वेलकम एवरीवन, जो आज लाइव है उनका स्वागत है। बिल्कुल लाइव और चैट बॉक्स के अंदर आप मेरे से इंटरेक्ट करेंगे। अच्छा, जो लोग आज इसकी रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं उनका भी पूरी तरह से स्वागत है। आई रियली ट्रूली एक्नॉलेज यू द वे यू आर पार्टिसिपेटिंग एंड वाचिंग एपिसोड आफ्टर एपिसोड, सेशन आफ्टर सेशन ऑफ द कैश फ्लो मास्टरी। क्या बात है। चलो, बात हम करने वाले हैं लर्न टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम फाइनेंशियल फ्रॉड्स। देखो, मनी जो है ना, कई तरीके से लाइट में आ रही है, और जो फ्रॉड करने वाले फ्रॉडिस्टर है ना, इतने गजब के क्रिएटिव तरीके उन्होंने बना रखे हैं। तो मैं सोचता हूं कि अगर यही दिमाग उनका पॉजिटिव साइड में लग जाए तो वो लाइफ में वैसे ही तरक्की कर जाएंगे। बट क्या करें, दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम है। तो हमें क्या करना है? हमें उनके जैसा नहीं बनना, लेकिन प्रोटेक्ट तो करना है ना। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने गाइडलाइंस इशू की हैं। उन्होंने एक बुकलेट भी इशू की है जिसके ऊपर बहुत डिटेल के अंदर आरबीआई की गाइडलाइंस के अंदर बताया कि आज की डेट में किस तरीके के फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं। अब आरबीआई को कैसे पता? कोई कंप्लेंट्स आती है उनके पास। जो कंप्लेंट आती है तो उन्होंने बी अवेयर की एक बुकलेट तैयार की है। मैंने जब उसको पढ़ा तो मुझे लगा कि मुझे एक एक एस्पेक्ट को सिंप्लीफाइड वे में आपको बताना ही चाहिए कि किस तरह से आप फाइनेंशियल फ्रॉड को अवॉइड कर सकते हैं। पहला, सबसे पहला जो है ना, वो है फिशिंग लिंक्स। आजकल जब से ऑनलाइन का एस्पेक्ट हुआ है, स्पेसिफिकली लॉकडाउन के दौरान और पहले भी था, ये ना फिशिंग लिंक जो दिए जाते हैं ना, वो उस वेबसाइट के ऊपर आपको ले जाते हैं जहां पर वहां से फ्रॉड होते हैं। मतलब क्या फिशिंग लिंक का? फिशिंग लिंक का मतलब ये है कि आपने जैसे लिखा ICICI बैंक.com की जो साइट है, अब वो अपने एक नकली वेबसाइट बनाएंगे। नकली वेबसाइट के अंदर होगा तो वो ICICI, एक आधा आई उसके अंदर फालतू होगा, या उसके अंदर उसका लिंक इस तरीके से बनाया होगा, जब हम सर्च इंजन के अंदर जाएंगे तो वो हमें पकड़ लेंगे। या जो सामने लिंक दिखा रखा होगा वो लिंक आपको कहीं और ही ले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये देखो क्या कह रहे हैं, पेपॉल। एक तो जो मेल आएगी उसमें ऐसे लिखा होगा हेलो। अच्छा, नीचे क्या लिखा हुआ है कि आप अगर आपको अपनी पेमेंट का रिफंड लेना है ना, आप, वो क्या कह रहा है, पेपर वाला कह रहा है कि जो आपने पेमेंट की थी वो उसके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुई है, तो एक काम करो, पैसे को वापस ले लो। अब हम क्या करेंगे, कैंसिल ऑप्शन के ऊपर जाएंगे और फुल अमाउंट को रिफंड करने के लिए लेकर जाएंगे। तो उठाकर ये जो लिंक है ना, हैव द ऑप्शन टू कैंसिल इट एंड रिसीव फुल रिफंड अमाउंट। तो फुल रिफंड अमाउंट को सुनते ही हमें लगेगा कि यार ये फटाफट से क्लिक करो और वो कहीं गलत ना हो जाए, तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। ये पेपाल वालों का लिंक था ही नहीं, नहीं उसका था ही नहीं। इन्होंने क्या किया, नीचे अपना, इसको बोलते हैं फिशिंग लिंक, क्लिक कर दिया आपने, उसके बाद हो गया काम। उसके बाद हो गया काम। तो अब क्या होगा, उस लिंक पर ले जाएंगे, आपको कुछ प्रोसेसिंग फीस पे करने के लिए बोलेंगे, कुछ डेबिट करने के लिए बोलेंगे। सो एब्सोल्युटली बी अवेयर कि कोई भी ना इस तरीके से जब आपके नाम पर मेल भेज रहा है तो उससे बात बनने वाली नहीं है। ओके, चलो, सेकंड एस्पेक्ट है विशिंग कॉल्स। अब विशिंग कॉल्स क्या होता है? विशिंग कॉल्स के अंदर हम इसको ना यहाँ पर लेकर चलते हैं। मैं एक मिनट आपको ना दिखाता हूँ। विशिंग कॉल्स, विशिंग कॉल वो है, मैं आपको पहले ना एग्जांपल और फोटोग्राफ साथ साथ देता जाता हूं ताकि आपको ना पूरी की पूरी क्लैरिटी हो। अब देखो आ रहे हैं फोन, ये विशिंग कॉल वो कॉल है, उसका पूरा ध्यान ना पर्स के ऊपर है हमारे। फोन करेंगे,
क्रेडिट कार्ड की सप्लाई के लिए है या कोई कोई आजकल क्लीनिंग के लिए है, आजकल तो कोविड के इंजेक्शन की कंफर्मेशन के लिए आपके पास आएगा और वो बोलेंगे कि आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई है, तो एक ओटीपी आपके पास आया है, तो काइंडली प्रोवाइड दैट ओटीपी। बी अवेयर माय डियर फ्रेंड्स, ये हमें ओटीपी वाले खेल से बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत ज्यादा फोन आ रहे हैं, स्पेसिफिकली आप देखोगे कोई 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 दुबई के नंबर से फोन आता है, कोई पाकिस्तान के नंबर से फोन आता है, कुछ अननोन के नंबर से फोन आता है, तो बी अवेयर। अच्छा, अगर आपके मोबाइल के अंदर ट्रू कॉलर लगा हुआ है ना, अच्छा वो भी अपने आप में खतरा है वैसे तो, बट स्टिल कुछ ट्रू कॉलर लगा हुआ है, तो फोन आता है तो पता लग जाता है कि वो कितने स्पैम है और किस तरह से यूनिट से वो फोन आ रहा है। तो फोन वाला तो चक्कर ही खत्म है। हमारे जो इंटेलिजेंट कैश फ्लो मास्टरी के पार्टिसिपेंट हैं वो तो इन कॉल्स की तरफ ध्यान ही नहीं देते, लेकिन चल ही रहा है, आपको मालूम है। बट मैं आपको अवेयर करवा रहा हूं इस एस्पेक्ट से। नेक्स्ट लेके चलता हूं मैं आपको। नेक्स्ट जो है, just a second, something is not working today, something is not working today. Yeah, now it's working. Sorry for a small delay, some technical hitch was there. Okay, fraud using online selling platforms. फ्रॉड यूजिंग ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म, ये लो इसको देखो, amazon.com के से आपको एक मेल आ गई। वो कह रहे हैं कि देखो जी ये लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करो। We have sent you this email because we have strong reason to believe your account has been used by someone else. In order to prevent any fraudulent activity from occurring, we are required to open an investigation into this matter. We have logged your Amazon account and you have 36 hours to verify it, or we have the right to terminate it. To confirm your identity with us by clicking the link below, www.amazon.com/oblique/OBIDOS/sign-in/HTML। हम क्या सोच रहे हैं कि ठीक है, वो ठीक है, अमेजन वालों ने मेल भेजी होगी ये, तो हम क्या करेंगे, इस लिंक पे क्लिक कर देंगे। कर दिया लिंक, लिंक पे क्लिक करने के बाद अब वो हमको जो वेरीफाई करने के लिए लेके गया है ना, वो उस साइट के ऊपर लेकर चला गया हमें, जो उसकी अपनी साइट है। वहां से उसने हमारा अमेजन का यूजर आईडी और पासवर्ड कैप्चर कर लिया। कैसे कैप्चर कर लिया, हमने खुद ही डाला रीवेरीफाई करने के चक्कर में। अब वो क्या करेगा, उस यूजर आईडी पासवर्ड से हमारे amazon.com के ऊपर जाएगा। बहुत से लोगों ने अपने क्रेडिट कार्ड को ऑलरेडी लिंक किया हुआ है amazon.com के ऊपर, और वहां से धड़ाधड़ शॉपिंग करेंगे। डेबिट होगा आपके अकाउंट के अंदर और सामान चला जाएगा उसके पास। इस मेल के ऊपर देखो ना, टॉप पे क्या लिखा है, management@mazoncanada.ca। देखो मेल आई कहां से है मेल आई कहां से है। दैट मीन टू से माय डियर फ्रेंड, आजकल ये जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं ना, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि सामने वाले इतने एक्टिव हो गए हैं। तो वी नीड टू बी एजुकेटेड, our finance team need to be educated, over every person need to be educated। आजकल तो जो अकाउंटों से पैसे निकल रहे हैं ना, जो खासकर जिनकी फॉरेन पेमेंट आती है, मेरे जानकार हैं, तो उनकी नाम नहीं बता पाऊंगा, उन जानकार हैं, 2 करोड़ रुपए जो है वो गड़बड़ कर दी उन्होंने। 2 करोड़ रुपए की, वो कैसे गड़बड़ कर दी कि पैसे बाहर से यहाँ पर आने थे, उनके अकाउंट के थ्रू मेल जानी शुरू हो गई कि हमारा बैंक अकाउंट चेंज हो गया है, अब इस अकाउंट में पैसे ना डाल के दूसरे अकाउंट में डाले। सामने वाले फॉरेन कस्टमर ने क्या किया, उन्होंने बोला उसी रेगुलर आईडी से उसको लग रहा था मेल आई है, तो मेल बिल्कुल मिलती जुलती वैसे बनाई थी, उन्होंने अकाउंट चेंज करके दूसरे अकाउंट के अंदर पैसे डाल दिए। पॉइंट यहाँ पर क्या है,
पॉइंट यहाँ पर ये है कि ईमेल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, एसएमएस के ऊपर जो भी कम्युनिकेशन हो रही है उसमें जो लिंक आ रहे हैं ना, और लिंक आने के बाद जो हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर देते हैं, we need to be very 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 careful about that। तो इस तरह की ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से बचने का तरीका एक ही है कि हमने ये करनी नहीं है, हमने ये करनी नहीं है। इस तरह की मेल के अंदर वेरीफाई वेरीफाई नहीं करना। बताता हूँ आगे, पूरा सोल्यूशन देता हूँ A to Z। आ जाओ, नेक्स्ट लेके चलता हूँ मैं आपको। ओके, नेक्स्ट मैं आपको लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। फ्रॉड ड्यू टू अननोन और अनवेरिफाइड मोबाइल ऐप। देखो बहुत सारी मोबाइल ऐप्स हैं, बहुत सारी मोबाइल ऐप ना हम इंस्टॉल कर रहे हैं अपने मोबाइल के अंदर। मेरे क्लाइंट ने मोबाइल फोन इंस्टॉल किया, और मोबाइल फोन के अंदर एक ऐप इंस्टॉल की। अब जब ऐप इंस्टॉल करते हैं ना, उसके अंदर यस 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 हर चीजों को हम अलाउ कर रहे हैं, अलाउ एक्सेस, अलाउ यस, बस हो गया काम। ये जो मोबाइल ऐप एक्सेस कर रही है ना, आपको पता है कि सारी की सारी डाटा इंफॉर्मेशन वो उस मोबाइल ऐप के द्वारा ट्रांसफर हो रही है। आप अवेयरनेस में आ जाओ कि अपने मोबाइल के अंदर ना आज ही चेक कर लेना कौन कौन सी आपने मोबाइल ऐप डाली हुई है। अनवेरिफाइड मोबाइल ऐप को यूज करने का मतलब ही नहीं बनता। आज की डेट में तो बिल्कुल ही मतलब नहीं बनता, क्योंकि क्या हो रहा है कि ये मोबाइल ऐप क्या करती हैं कि आपकी कोई ट्रांजेक्शन हुई, किसी ने ओटीपी जब जनरेट होता है ना, वो ओटीपी आपके एसएमएस के अंदर आता है। दूसरी मोबाइल ऐप है, वो क्या करेगी, आपके जो नॉर्मल एसएमएस के अंदर मैसेजेस आ रहे हैं ना, उसको रीड करके ऑटोमेटिकली उस सामने वाले को भेज देती है। अब जो भी उसने बैंक की ट्रांजेक्शन करनी है, बैंक की ट्रांजेक्शन करेंगे, ओटीपी आपके मोबाइल के अंदर आएगा, वो अनवेरिफाइड मोबाइल ऐप के द्वारा उसके पास पहुंच जाएगा और बैंक में से, अकाउंट में से निकल के पैसे। पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है, क्वेश्चन है, अटेंशन है कि हम अनवेरिफाइड या उस तरह की मोबाइल ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर ही नहीं रहे, कर ही नहीं रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। ओके, देखो एटीएम कार्ड की स्कीमिंग आपको पता ही है हो रही है। एटीएम कार्ड की स्कीमिंग के अंदर जैसी मशीन लगी है ना, इस मशीन के ऊपर बिल्कुल उसी कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से लगा दिया। जैसे ही आपने अपना कार्ड इसके अंदर डाला, हो गया काम। तो पूरा उसको क्लोनिंग बना देनी है उन्होंने। क्या करना है, करना ये है कि एटीएम कार्ड से आजकल कैश विड्रॉ कौन करता है, बहुत कम हो गए हैं। अब उसकी भी प्लानिंग मैंने आपको बताई थी। 6 जार टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपकी जो नेसेसिटी है, उस नेसेसिटी के हिसाब से आप कैश की जो मैनेजमेंट कर रहे हो, तो 6 जार टेक्नोलॉजी देख लेना। तो यहाँ पर वो तो वैसे ही आपका कैश मैनेज होता है, ट्रांजेक्शन आप सारी ऑनलाइन करते हो, आप वेरीफाइड साइट के थ्रू करते हो, एक सिस्टमेटिक तरीके से करते हो, नेसेसिटी अकाउंट में से करते हो। बट फिर भी चलो कैश विड्रॉ करना ही पड़ता है। तो जब कैश विड्रॉ करोगे तो जो मशीन है ना, उसको एक बार ना हिला के देखा करो, पता लग जाता है। जब किसी ने ऊपर कवर चढ़ाया होता है ना, तो एक दो तो मेरे दोस्तों ने पकड़ी है कि ऊपर कवर चढ़ाया हुआ था। तो उस कवर से बचने के लिए अवेयरनेस में रहना है। देखो वो बहुत शातिर है बहुत शातिर है सामने वाले पैसे निकालने वाले। तो उसका एकमात्र तरीका है कि जब हम अवेयरनेस में है तो कोई ना कोई शक हमें हो ही जाएगा और पता लग जाएगा। तो वहां पर हमें ध्यान रखना है कि हमारे कार्ड की भी क्लोनिंग हो रही होती है। फ्रॉड यूजिंग स्क्रीन शेयरिंग ऐप, कुछ ऐप ऐसी हैं जो कि अनवेरिफाइड हैं। स्क्रीन शेयर करने के टाइम के ऊपर हम शेयर स्क्रीन को अलाउ तो कर देते हैं, लेकिन वो शेयर स्क्रीनिंग वाली ऐप जो है ना, वो ये बैठे हैं भाई साहब काला चश्मा लगाकर। तो उनका सीधा ध्यान रहता है। आजकल हमारे हर एक मोबाइल के अंदर, आजकल हमारे कंप्यूटर के अंदर हमने बैंक्स की ऐप को डाउनलोड किया ही हुआ है। तो बस स्क्रीन शेयरिंग के द्वारा वो उस ऐप के ऊपर जाएंगे और सारी की सारी इंफॉर्मेशन निकलेगी। तो स्क्रीन शेयरिंग वाली ऐप, पीछे तो ये आ गया था कि अगर आपने पेटीएम को डाउनलोड किया और कोई स्क्रीन शेयरिंग वाली ऐप आपकी मोबाइल या लैपटॉप के अंदर है, तो वो प्रोसेस ही नहीं करता था, पहले उसको हटाने के लिए बोलता था। तो तरीका क्या है इसका, इसका तरीका ये है कि आपके मोबाइल में पासकोड तो होना ही चाहिए, और एक्टिवेट करना है पासकोड को। जैसे होता है ना, आपने 1 2 3 4 जो भी आपने अपना कोड वर्ड रखा होगा 4 डिजिट का,
1 2 3 4 नहीं रखना कभी भी, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो वो आपने जो अब रखा हुआ है, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रीन के बाद वो आता है कि ऑटोमेटिकली नहीं चलता वो, अगर वो स्क्रीन शेयरिंग वाला वहां पर स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन बैकग्राउंड में किसी ने अगर इंस्टॉल किया हुआ है और आपका मोबाइल एक्टिव कंडीशन के अंदर है, तो वो स्क्रीन शेयरिंग वाला ऑप्शन आपने ऑटोमेटिकली मोबाइल के अंदर अलाउ किया हुआ है। तो हमने स्क्रीन शेयरिंग वाली कोई भी ऐप अपनी मोबाइल के अंदर और लैपटॉप के अंदर परमानेंटली इंस्टॉल करके नहीं रखनी। सामने से रिक्वेस्ट आती है तो हम देखेंगे वेरीफाइड पर्सन के द्वारा ही स्क्रीन शेयरिंग की आती है, तो ठीक है। जैसे आजकल एनीडेस्क यूज होता है, तो एनीडेस्क यूज होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब सामने वाले की रिक्वेस्ट आती है तो ऑथेंटिकेशन उसी के साथ में ही होना चाहिए, परमानेंटली इंस्टॉल करने की जरूरत है ही नहीं। बात करेंगे इसके ऊपर आगे। सिम की क्लोनिंग आपको पता है, सीधा चले गए मोबाइल वाले के पास, उसको बोला कि भैया मेरे फोन को देखना जरा वो देखेगा नहीं, आपके पूरे के पूरे सिम को क्लोन कर लेगा। सिम को क्लोन होने का क्या मतलब है? सिम क्लोनिंग होने का मतलब ये है कि अब जब भी बैंक की कोई ट्रांजेक्शन होनी है तो सीधा उस क्लोन वाले सिम के ऊपर ओटीपी जाए, और वहां पर ओटीपी गया और अकाउंट से पैसे क्लीन हो गए। आरटीजीएस एनईएफटी सारी इसी तरीके से हो रही है। तो अपना मोबाइल किसी को भी पकड़ा देना, उसको बोलना कि सिम ठीक कर दो, ये आज की डेट में ना बहुत बड़ा एक रिस्क हो गया है। तो मैं आपके सामने वो चीजें लेकर आ रहा हूं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी कॉशियस गाइडलाइंस के अंदर बताई है। तो मुझे ये टॉपिक इसलिए लेना पड़ा क्योंकि मेरे भी दोस्तों ने, क्लाइंट ने कहा, क्योंकि हर चौथे पांचवें आठवें दिन कहीं ना कोई इन्हीं चीजों में से फंस रहा है। कौन सी चीजों से? जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। देखो, एक तो फिशिंग लिंक से हम फंस रहे हैं, उसने हमारे अकाउंट से पैसे निकालने हैं, तो क्या करेगा वो? तो वो कोई ऐसा लिंक हमें प्रोवाइड कर देगा जहां रिफंड के चक्कर में अपनी साइट के ऊपर ले जाएगा। ऐसी ऐसी कॉल हमारे पास आती हैं कि आपके कोविड का शेड्यूल हो गया, ओटीपी डालो ताकि आपकी कंफर्मेशन दे दें, पैसे निकाल लेंगे। ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म, चाहे वो अमेजन है, चाहे वो कोई भी साइट्स है, तो क्या कर रहे हैं वहां पे? हमें वो कह रहे हैं कि आपके अकाउंट को रीसेट करना है। रीसेट करने के लिए एक लिंक दे दिया, रीसेट करने के लिए लिंक दे दिया, इतनी अमेजिंग सी मेल लिखी, हम उसके झांसे के अंदर आ गए, उसके पास हमारा यूजर आईडी पासवर्ड पहुंच गया। अच्छा, अननोन मोबाइल ऐप तो भरमार हमने डाल रखी है, खासकर बच्चे कई तरह की गेमिंग वाली ऐप डाल देते हैं आपके मोबाइल के अंदर। वो एक बहुत बड़ा कारण है कि पूरा का पूरा आपका मोबाइल थ्रेट के ऊपर आ जाता है। अच्छा, तो एटीएम कार्ड की स्किमिंग करने के टाइम पर आप ध्यान रख ही रहे हो, उसको डब्बे को हिला के देख रहे हो। और स्क्रीन शेयरिंग ऐप जो है, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, तो उसके अंदर लगाते हो। अदरवाइज आप स्क्रीन शेयरिंग ऐप को तो अपने मोबाइल में परमानेंटली इंस्टॉल नहीं कर रहे। और सिम की क्लोनिंग जो है, सबसे खतरनाक काम आज की डेट का हो गया है। तो अब ना सर्च इंजन जो है ना, सर्च इंजन, उसके अंदर भी फ्रॉड हो रहा है। कैसे होता है? हमने कुछ भी सर्च करने के लिए डाल दिया, अब सामने मान लो बैंक ऑफ अमेरिका आ गया। ये बैंक ऑफ अमेरिका की असली वेबसाइट नहीं है, नकली साइट है। तो नकली साइट है, फिशिंग साइट है, सामने आई, हमने ऑनलाइन आईडी पासवर्ड डाला, साइन इन किया, तो अब उसके पास पहुंच गया हमारा आईडी और पासवर्ड उसके पास पहुंच चुका है। अब वो इस आईडी और पासवर्ड को यूज करके हमारे बैंक अकाउंट के साथ में प्ले करेगा। तो पॉइंट ये है कि जब भी हम ओपन करते हैं ना बैंक की साइट की, ऊपर देखो इसका जो एड्रेस आ रहा है, एड्रेस क्या आ रहा है? सी बैंक ओ अमेरिका.com। देखो, सी बैंक ओ अमेरिका.com, मतलब हल्की सी स्पेलिंग के अंदर ऐसी बात करेंगे कि हम ध्यान नहीं दे पाते। हम सोच रही है बैंक ऑफ अमेरिका ही होगा। ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। तो कहीं पर जैसे ए होता है ना, एक सीधा ए है, और एक को पिक्चोरियल ए होता है, वो डाल देंगे, तो हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाते। ये वाला जो एस्पेक्ट है ना, ये ध्यान रखने वाली बात है कि हमने जब ऑनलाइन बैंकिंग करनी है, गूगल सर्च इंजन के थ्रू कर रहे हैं, सर्च इंजन के ऊपर एकदम ब्लाइंडली फेथ करके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करनी ही नहीं है हमने, करनी ही नहीं है हमने। तो उसके जो लिंक्स है ना ओरिजिनली, वो एक तरीका मैं फिर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपने जो इंपॉर्टेंट वेबसाइट है वो ब्राउजर में सेव करके रखनी है, ताकि वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाए वहां पे। पहले आप अवेयर हो जाओ, अवेयर हो जाओ। देखो, क्यूआर स्कैन वाला तो खतरनाक चल ही रहा है आज की डेट में, क्यूआर स्कैन।
कैसे है? क्यूआर स्कैन में क्या होता है, बस आपको उन्होंने एक व्हाट्सएप भेज दिया, मैसेज भेज दिया, या आपको पेमेंट करने के लिए बोला कि ये हम स्कैन का कोड दे रहे हैं। अब ये स्कैन ना बड़ी खतरनाक चीज है। साइबर क्रिमिनल शेयर ए क्यूआर कोड और a quick response code over WhatsApp. They ask victim to scan the code to receive the money in their account. कहते हैं कि आपके अकाउंट में ना पैसे आ जाएंगे, आप इसको स्कैन करो। आप कहते हैं अच्छा ठीक है। अरे कभी भी ये स्कैन है वो आपको पैसे मिलने के लिए थोड़ी होता है, वो तो पैसे देने के लिए होता है। उल्टा हो जाता है काम उस केस के अंदर। दिस इज इन फैक्ट टू कलेक्ट रिक्वेस्ट बाय स्कैनिंग एंड एंटरिंग द पिन, द विक्टिम कंसेंट टू द रिक्वेस्ट ऑफ साइबर। Citizen must remember they need to scan QR only to make payment, not to receive the payment. QR code is like a normal internet link. Don't click on it if you don't know its origin. देखो ऐसा है, QR कोड क्या होता है? QR कोड बेसिकली होता तो एक लिंक ही है ना, www.link, उसको तो इन्होंने QR के फॉर्म के अंदर, रीडेबल के अंदर डाला होता है। तो वहां पर आपने पेमेंट की, जब आपने पेमेंट रिसीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यूआर कोड को स्कैन किया, क्यूआर वाला, चलो मैं आपको रिलेटेबल एग्जांपल देता हूँ, ये तो बिल्कुल मेरे सामने मेरे एक दोस्त के साथ में हुआ। क्या हुआ कि जब हम किसी शॉप में जाते हैं और पेटीएम से पेमेंट करनी होती है और सामने पेटीएम का क्यूआर कोड लगा होता है, आप गए होंगे रिटेल शॉप के अंदर। अब एक बंदे ने गड़बड़ क्या किया, वहां पर जो रखा हुआ था ना, स्कैनर रखा हुआ था, उसको उठाया और उसने अपना रख दिया। अब लोग आ रहे हैं, वो कर रहे हैं, टिंग टिंग क्या मैसेज आता है कि पेमेंट डन, उसको दिखाते हैं कि ये हमने पेमेंट कर दिया। अब वो इतना इंटेलिजेंट था, उसने देखा कि ये जब क्यूआर आता है तो क्या नाम लिखा आता है, कोई पर्सनल नाम लिखा आता था, उसने उस पर्सनल नाम से अपना अकाउंट बना के पेटीएम के अंदर और क्यूआर कोड उसकी दुकान के ऊपर रख दिया। 5-6 दिन वो क्यूआर कोड उसके वहां पर पड़ा रहा, और देखो खड़े खड़े, मतलब माल तो बेच रहा है दुकानदार और पेमेंट जा रही है इसके अकाउंट के अंदर क्यूआर कोड की स्कैनिंग के द्वारा। तो वी नीड टू बी एज ए सेलर, वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, किसी ने हमारा ही क्यूआर कोड तो नहीं हमारी दुकान के ऊपर चेंज किया हुआ। ये देखो कैसे कैसे हो रहा है, जब तक पता लगा तो काफी सारे पैसे निकल चुके थे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपको लेके चलता हूं मैं, ये लो। ये तो है impersonating through social media. Impersonating through social media means सोशल मीडिया में एक ब्यूटीफुल लड़की की प्रोफाइल पिक्चर है तो पीछे देखो कौन है, अदर वे राउंड एक स्मार्ट बॉय है और पीछे देखो कौन है। यानी कि ये जो चेहरे पे चेहरा लगा रखा है ना, इम्पर्सोनेटिंग है। तो जो आपसे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे जो इंटरेक्ट कर रहा है, क्या वो वही है जो वो दिखा रहा है, या वो दिखा कुछ हो रहा है, कर कुछ हो रहा है। देखो आजकल तो ना आप न्यूज़पेपर उठाओ, ये एग्जाम्पल चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। खासकर सोशल मीडिया के अंदर ये बड़ा ही भयंकर ट्रेंड हो गया है। तो उसके लिए अब जितना वो स्मार्ट है ना, आपको भी स्मार्ट होना होगा। इम्पर्सनेटिंग को मैं बता रहा हूं, समझ लो सोशल मीडिया के अंदर सबसे बड़ा खतरा आज की डेट में इम्पर्सनेटिंग का है। तो इसके लिए अवेयर रहना है कि जिसके साथ में आप इंटरेक्ट कर रहे हो, तो क्या वेरीफाई कर लिया आपने, वेरीफाई कर लिया, आप स्मार्ट हो, आपको पता है कैसे वेरीफाई करना है। ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि मेरी कंपनी के केस के अंदर क्या हुआ, लिंक्डइन की रिक्वेस्ट गई उसको, लिंक्डइन की रिक्वेस्ट गई और उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब वो लिंक्डइन की रिक्वेस्ट के हिसाब से जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो कोई लोन देने वाला बन के रिप्रेजेंट कर रहा था, किसी बड़ी कंपनी का, एनबीएफसी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बन के कर रहा था और अपने आप को एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन दिखाया हुआ था। अब लिंक्डइन से कनेक्ट आया, कहता लिंक्डइन तो ठीक सोर्स है। तो करते 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 जब उसे ट्रांजेक्शन हुई तो उन्होंने कहा कि हम इतने लाख इतने करोड़ रुपए का आपको लोन का अमाउंट करवा देंगे, उसके लिए ये 3% प्रोसेसिंग फीस है, तो 4 लाख रुपए आप ट्रांसफर कर दो। और लिंक्डइन है, प्रोफेशनल साइट है, तो उसने कर दिया ट्रांसफर और वहीं से ही उसको पेमेंट ट्रांसफर करने का रिक्वेस्ट भी आया था।
तो बाद में पता लगा कंपनी ने डिनाई कर दिया, बड़ी कंपनी थी, उन्होंने डिनाई कर दिया, कहती ये कौन है, हम नहीं जानते इसको। रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, इम्पर्सोनेटिंग करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब देखो कहाँ कहाँ से हम, अच्छा बिजनेस में फंड की रिक्वायरमेंट होती है और हम शुरू हो जाते हैं, कहीं से भी जहां से सोर्स हुआ वहां से हमने उसको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। ओके, जूस जैकिंग बड़ा हो रहा है आजकल। जो ये मोबाइल चार्ज हो रहे हैं ना, कहीं भी मोबाइल चार्जिंग पे नहीं लगा देना। हम कहते हैं बैटरी कम है, बैटरी कम है, खास तौर पे एयरपोर्ट के ऊपर ये जो लगे हुए हैं ना, इसके पीछे ये देखो, आपने अपना यूएसबी डाल दिया उसके अंदर चार्जिंग करने के लिए, तो यूएसबी डालने का मतलब है कि पीछे वो ऑलरेडी कनेक्ट हो गया उसके कंप्यूटर के साथ में। अब मोबाइल के अंदर जो भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन डाटा है वो सारा का सारा निकल जाएगा। तो यहाँ वहां कहाँ हर जगह पे मोबाइल चार्ज करना ही नहीं है। आजकल ना जिंदगी ही सारी की सारी मोबाइल फोन के अंदर आ चुकी है। तो मोबाइल फोन के अंदर बड़ी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है। आपने तो अपने जो बैंक अकाउंट्स हैं उसके यूजर आईडी पासवर्ड इसके थ्रू डाले हुए हैं। अब करो, जितने टाइम में मोबाइल चार्ज हुआ उतनी देर के अंदर बैंक से सारे पैसे भी साफ हो गए। तो ये जूस चेकिंग को समझ लो, ये बड़ी खतरनाक चीज है आज की डेट में। हर जगह पर अपना मोबाइल चार्ज नहीं करना। खासकर कुछ लोग तो अपने मोबाइल को किसी के लैपटॉप के साथ में अटैच करके चार्जिंग पे लगा देते हैं। अरे किसी के मोबाइल में लैपटॉप पे तो करना ही नहीं है, सारा डाटा कॉपी होकर उसके लैपटॉप पे चला जाएगा, नहीं करना, और वहां से आपकी बैंकों की चीजें भी चली जाएंगी। जूस जैकिंग इज डेंजरस। देखो फेक एडवर्टाइजमेंट तो आ ही रही है लोन एक्सटेंड करने के लिए। तो एडवर्टाइजमेंट आ गई, तो उन्होंने क्या बोला कि, और एडवर्टाइजमेंट भी किस कहां से आएगी, एडवर्टाइजमेंट आएगी किसी बड़ी मशहूर एनबीएफसी कंपनी से। डाल दिया मुथूट फाइनेंस का लोन ले लो, स्पेशल स्कीम चल रही है और ऐसे ऐसे करके होगा। ये एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए पहले आप 3,000 रुपये अपना एडवांस प्रोसेसिंग फीस जमा करा दो। आप 3,000 रुपये एडवांस प्रोसेसिंग फीस करा देंगे मुथूट फाइनेंस का नाम सुनते हुए, तो हो गया काम। अच्छा, ओटीपी बेस्ड फ्रॉड के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, ये मोस्ट कॉमन हो चुका है। तो ओटीपी तो किसी को देना ही नहीं है ना, किसी को देना ही नहीं है। देखो आपका आधार कार्ड लोग पता करा लेते हैं, आपका मोबाइल नंबर पता है उनको, आपकी बहुत सारी जानकारी उनके पास अवेलेबल है। तो कर करा के उस रजिस्टर्ड मोबाइल के ऊपर ओटीपी आ रहा है, तो ओटीपी तो बताना ही नहीं है किसी को, किसी को नहीं बताना, किसी को नहीं बताना और कुछ नहीं करना उसको लेके। तो ये सबसे मेजर एस्पेक्ट निकल कर आई है आज की डेट में। और एमएलएम स्कीम से तो आप बचे हुए हो, अच्छी बात है, कोई जरूरत ही नहीं है एक के दो, दो के दो नहीं, एक के तीन, तीन के नौ, नौ के 27, वो चक्रों में नहीं पड़ना। वो चक्रों में तो पढ़ के काम ही खत्म है। देखो फ्रॉडुलेंट लोन विद फोर्ज डॉक्यूमेंट ना चल रहे हैं। फ्रॉडुलेंट लोन विद फोर्ज डॉक्यूमेंट किस तरह से चल रहे हैं कि आप जब भी अपनी प्रॉपर्टी के पेपर किसी को देते हो, कोई जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना है, कोई टेलीफोन लगवाना है, कोई इलेक्ट्रिसिटी लगवाना है, प्रॉपर्टी के पेपर हम दे देते हैं, ऐसे नहीं देने आगे से। प्रॉपर्टी के पेपर जब भी देने हैं तो उसकी फोटोकॉपी करवा के देनी पड़ी, तो उसके ऊपर ना ऐसे मारो क्रॉस, मोटा मोटा काटो, क्रॉस किया, और उसके ऊपर ही जैसे ये पूरा डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर ऐसे आपने क्रॉस कर दिया और बीच में मोटे मोटे पेन से लिखा फॉर द पर्पस ऑफ दिस, फॉर द, ताकि कोई इसको स्कैन भी कराएगा, यूज भी करेगा, तो उसको पता लगेगा कि पहले तो ये प्रॉपर्टी के पेपर कैंसर है, दूसरा ये स्पेसिफिकली इस पर्पस के लिए दिए गए थे। इस तरह से देते हैं फोटोकॉपी। नहीं तो लोग क्या कर रहे हैं, उसको यूज करेंगे लोन लेने के लिए। बड़े बड़े माहिर लोग बैठे हैं। इवन आधार कार्ड भी जब आपने फोटोकॉपी देते हो तो उसके ऊपर भी टॉप के ऊपर ऐसे क्रॉस किया करो, 2 लाइनें मार के, फिर बीच में काले पेन से मोटा मोटा लिखो कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस। फ्रंट के ऊपर ही, खराब नहीं होता उससे। भाई उन्होंने तो सिर्फ नंबर ही देख रहे हैं ना जो आपका आधार कार्ड की फोटोकॉपी मांग रहे हैं। खासकर बैंकों वाले भी दे केवाईसी पे केवाईसी, केवाईसी पे केवाईसी, पता नहीं क्या मांगते रहते हैं। उनको समझ ही नहीं आती, केवाईसी पूरे ही नहीं हुए उनके आज तक जिंदगी में, हर 6 महीने में केवाईसी कराते हैं। तो वहां पर फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, कभी अकाउंट डोरमेंट हो गया। तो बैंकों में जो बंदा बैठा है वो इसी काम के लिए बैठा है। फोटोकॉपी और जितने भी है ना, जहां पर हम आधार कार्ड की फोटोकॉपी करने जाते हैं, वो बैठे इसीलिए हुए हैं हमारी कॉपियां रखने के लिए। आप जहां पर भी अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, आधार कार्ड की कॉपी दे रहे हैं, क्रॉस करके आपने देना है, अदरवाइज इसके बेसिस के ऊपर बैंक वालों से, एनबीएफसी से मिलकर लोग लोन करा लेते हैं। खासकर पर्सनल लोन
जो कहते हैं ना कि 24 घंटे में लोन, वो इन्हीं डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप ही के नाम के ऊपर आपके सिम की क्लोनिंग करके और डॉक्यूमेंट फोर्ज करके लोन निकाल रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन ना आज मैं आपको क्यों और कहां से बता रहा हूं, एक लिंक मैं अभी दूंगा जब ये वीडियो अपलोड होगी, तो आप ना इसको देख लेना। ये देखो, मैं आपको यहां से ये सोर्स दे रहा हूं। ये सोर्स का नाम क्या है? इस सोर्स का नाम है बी अवेयर। बुकलेट निकाली है किसने? फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर्स के ऊपर आरबीआई ने निकाली। अच्छा, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के हिसाब से जो मैंने आपको पॉइंट बताया है ना, 1 से लेके 13 तक पॉइंट यहाँ पर है, और भी पॉइंट थे छोटे छोटे, वो मैंने इग्नोर कर दिए। तो यहाँ पर पूरी डिटेल अवेलेबल है। ये बुकलेट जो है आप डाउनलोड कर लेना और अपने जो कंसर्न्ड कंपनी के पर्सन है उनको भी दिखा देना। अब आरबीआई दे रही है अवेयरनेस करने के लिए, तो आप करा दो। जिसके अंदर फिशिंग लिंक के बारे में बताया है, विशिंग कॉल्स के बारे में बताया, जो मैं आपको बता चुका हूँ, राइट। क्विकली रिकैप कर लेते हैं। क्या बताया हमें कि ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर किस तरह से हो रहा है, उसके प्रिकॉशन क्या लेने हैं। अच्छा, अननोन मोबाइल वेरीफाइड ऐप के द्वारा जो है वो फ्रॉड हो रहे हैं, एटीएम कार्ड की स्किमिंग के द्वारा फ्रॉड हो रहे हैं। इसके अलावा स्क्रीन शेयरिंग ऐप के द्वारा फ्रॉड हो रहे हैं। उसके बाद सिम की क्लोनिंग भी हो जाती है, जो मैं आपसे बात कर चुका हूँ। और सर्च इंजन के ऊपर आप डालते हो तो फिशिंग साइट वहां पर निकल कर आती है। क्यूआर स्कैन के बारे में हमने बात की। हमने बात की कि किस तरह से इम्पर्सोनेटिंग करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर और अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने लिंक्डइन का एग्जांपल दिया। जूस जैकिंग, जहां पर भी जाकर हम अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगा देते हैं, वहां से दिक्कत आती है। लॉटरी के फ्रॉड तो बहुत है, अनलिमिटेड लॉटरी के फ्रॉड है, उसमें तो आप जाते ही नहीं हो, मुझे मालूम है। जॉब के फ्रॉड तो रोज ही मेल्स आई रहती है, जॉब ले लो, जॉब ले लो, और उसके बाद इतने पैसे जमा कराओ, अपने बैंक की डिटेल दो, क्रेडिट कार्ड की डिटेल दो, वो यहाँ पर आ रही है। इसके अलावा जो एनबीएफसी के नाम से, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के नाम से लोन एक्सटेंड करने के लिए फ्रॉडस्टर्स कर रहे हैं काम, फेक एडवर्टीजमेंट आती है। अच्छा, कई जगह तो क्या हो रहा है कि एसएमएस, ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग और कॉल जो आती है ना, वो पर्पस ही उसका ये है। पर्पस ये है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आईडी सब मांगते रहेंगे, फिर आपके सिम कार्ड की क्लोनिंग करके किसी न किसी तरीके से निकाल लेंगे, नहीं तो डायरेक्टली उन्होंने ओटीपी मांग के निकाल लेना है। ओटीपी बिकम दी मोस्ट कॉमन फ्रॉड, क्योंकि डिटेल तो उन्होंने पहले से ही अपनी फोटोकॉपी के थ्रू निकाल के रखी हुई है। और पता नहीं कितनी फेक लोन की वेबसाइट्स हैं, वो इतनी अर्जेंसी दिखाती हैं, इतनी अर्जेंसी दिखाते हैं कि वो सभी ले लो, अभी अभी मिला के तभी मिला, उसके अंदर उन्होंने कोई फीस ले ली, और उसके बाद कई बार हम ले भी लेते हैं तो फिर बाद में रिकवरी की ऐसी कॉल आती है, बंदा सुसाइड करने के लिए ही मजबूर हो जाता है। एमएलएम स्कीम है, पूंजी स्कीम है, उसके अंदर तो मुझे मालूम है कि आप जाते ही नहीं हो, आरबीआई को मालूम है और उसने बता दिया। फोर्ज डॉक्यूमेंट की अभी हमारी बात जस्ट हुई है कंप्लीट। तो यहाँ पर ना अब इस बुकलेट को डाउनलोड करके एक बार रख लेना, और जो कंसर्न अवेलेबल पर्सन है उनको आपने दिखा देनी है कि कम से कम ये जो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहे हैं। तो क्या करें? देखो, सेफ इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए अवॉइड यूजिंग अनसिक्योर्ड वेबसाइट, अवॉइड यूजिंग अननोन ब्राउजर, अवॉइड यूजिंग पासवर्ड ऑन पब्लिक डिवाइस, नहीं देना वहां पे। अवॉइड एंटरिंग सिक्योर क्रेडेंशियल ऑन अननोन वेबसाइट, डू नॉट शेयर प्राइवेट इंफॉर्मेशन टू अननोन पर्सन ऑन सोशल मीडिया, always verify security of the page in case of an email or SMS लिंक इज रीडायरेक्टेड। अगर आप सेफ इंटरनेट बैंकिंग की बात करेंगे तो ऑलवेज यूज वर्चुअल कीबोर्ड ऑन पब्लिक डिवाइसेस, सिंस द की स्ट्रोक कैन आल्सो बी कैप्चर्ड थ्रू कंप्रोमाइज डिवाइस और कीबोर्ड। मतलब वर्चुअल कीबोर्ड लगाएंगे ना आप, वर्चुअल कीबोर्ड, उससे वो रिकॉर्ड नहीं होता, वो ऑप्शन देते हैं। जब भी इंटरनेट बैंकिंग आप करते हो तो वो आपको दोनों ऑप्शन देते हैं, वर्चुअल कीबोर्ड का भी। अच्छा, लॉग आउट जरूर करना है इंटरनेट बैंकिंग सेशन से जैसे ही आपने अपना काम कर लिया, नहीं तो वो स्क्रीन शेयरिंग वाले से तो खुली रहती है, वहां से आपको ओपन करके बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर जाएंगे। और पासवर्ड को तो अपडेट करना ही है टाइम टू टाइम बेसिस के ऊपर, और सेम पासवर्ड और ईमेल इंटरनेट बैंकिंग मत यूज किया करो। अवॉइड यूजिंग पब्लिक टर्मिनल, जैसे साइबर कैफे है, वहां पर जाकर जरूरी है आपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करनी है। खास करके वाईफाई होता है, हम सीसीडी के वाईफाई के अंदर या हम स्टारबक्स के वाईफाई का यूज करते हुए हम कहते हैं चलो सस्ता है, फ्री में है,
उनके वाईफाई में या एयरपोर्ट के वाईफाई के अंदर या जहां पहुंचे चाओस में बैठे हैं तो वहां का वाईफाई, होटल में बैठे हैं तो वहां का वाईफाई, जहां के वाईफाई को हम लगातार यूज कर रहे हैं वो भी रिस्की काम है। आप अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट को ऑन करो और उसको यूज करके ही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को यूज किया करो। ऐसे पब्लिक फ्री वाईफाई को यूज करोगे वो सारी इंफॉर्मेशन ना उसके पास ऑलरेडी कैप्चर हो रही होती है। देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट जानकारी ये मिली है। देखो ईमेल सिक्योरिटी के लिए क्या करना है, डू नॉट क्लिक ईमेल फ्रॉम अननोन एड्रेस। देखा ना, बैंक ओ अमेरिका और अमेजन के लिए उन्होंने kingos.ac करके कहीं से भी आपको मेल भेज दी, वो थोड़ी हम उसको लिंक क्लिक करेंगे, ऐसे थोड़ी ईमेल्स आती हैं। तो अवॉइड यूजिंग ईमेल ऑन पब्लिक और फ्री नेटवर्क के ऊपर हम नहीं यूज करते ना। फ्री नेटवर्क ना बड़ी खतरनाक चीज है, ये जो वाईफाई वाली चीज है। डू नॉट, हम तो कहते हैं कि फ्री वाईफाई मिला नहीं कि आजा सारा काम उसके ऊपर कर दे। ठीक है, फ्री वाईफाई के अंदर ना ऑटोमेटिकली पीछे आपके सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो रहे होते हैं, तो उस चक्करों में मत पड़ो। डू नॉट सिक्योर क्रेडेंशियल बैंक पासवर्ड। ईमेल के अंदर क्यों हम पासवर्ड भेज रहे हैं, मतलब ही नहीं बनता। अच्छा, पासवर्ड की सिक्योरिटी के लिए क्या करना है, यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक एंड स्पेशल कैरेक्टर इन योर पासवर्ड। कीप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर ऑल योर अकाउंट फैसिलिटीज अवेलेबल। भाई क्या हो गया कि आपकी ईमेल से और फोन से ओटीपी आएगा, दो तरीके से ऑथेंटिकेशन होगी, होता है ना। उसके बाद मोबाइल के ऊपर अलर्ट भी आता है और ईमेल के ऊपर भी आता है। पासवर्ड को चेंज करते रहना है पासवर्ड की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, कैसे पता लगेगा कि जो एनबीएफसी कंपनी जो डिपॉजिट ले रही है वो जेन्युइन है कि नहीं है। ऐसा है, जितनी भी एनबीएफसी कंपनियां डिपॉजिट लेती है ना आपसे, उसके लिए आपको http://rbi.org की साइट पे जाना है। वहां पर जाकर पहले चेक करो कि वो एग्जिस्ट भी करती कि नहीं करती। अच्छा, अपना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनको इशू करता है, उसके ऊपर उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आ रहा होता है। और कोई भी एनबीएफसी 12 महीने से कम अमाउंट का डिपॉजिट लेती नहीं है। कुछ कहते हैं ना 3 महीने में पैसे दे दो और फिर आपके डबल हो जाएंगे 3 महीने में, ऐसा नहीं है। एनबीएफसी कंपनी कैन नॉट accept deposit for a period less than 12 months and more than 60 months. The maximum interest rate NBFC can pay to the depositor should not exceed 12.5%। यानी कि 1% महीने के हिसाब से एनबीएफसी आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से लेती है पैसे। हम क्या कर रहे हैं भाई, एनबीएफसी है, अप्रूव्ड है, दे दो पैसे, ये तो 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में डबल हो जाएंगे, 36% का रिटर्न आ रहा है। ये सब फ्रॉड पोंजी स्कीमें हैं। देखो, रिजर्व बैंक जो है ना वो पब्लिश करता है, अगर इंटरेस्ट रेट में चेंज हो रहा है तो उसकी साइट पर है। आरबीआई पे गए, साइड मैप पे गए, एनबीएफसी लिस्ट में गए, वहां फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रॉड तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों से निकल के आ रहे हैं ना बहुत सारे। ये देखो, तो डिपॉजिटर को क्या प्रिकॉशन लेने हैं, डिपॉजिटर मस्ट इंसिस्ट अ प्रॉपर रिसीप्ट फॉर एवरी अमाउंट जो आप डिपॉजिट कर रहे हो उसके पास में। अच्छा, रिसीप्ट साइंड होनी चाहिए ऑथराइज सिग्नेटरी के द्वारा। क्यों, जब आप कंप्लेंट फाइल करते हो आरबीआई में कोई भी फ्रॉड होने के बाद, तो पता लगता है वो रसीद ही नहीं थी, वो गुड फेथ के अंदर उसके पर्सनल अकाउंट में पैसे दिए हुए थे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट भी क्या करेगी, आरबीआई भी क्या करेगा, फ्रॉड क्या करेगा। वो तो बात की बात है कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग वाले जब उसकी सर्च करेंगे, तरीके करेंगे, वो एक डिफरेंट केस बन जाता है। लेकिन यहाँ पर जब हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो राइट एनबीएफसी के अंदर आएगा ना। मैं पब्लिक डिपॉजिट की बात कर रहा हूँ, जो एनबीएफसी कंपनी आज की डेट में बहुत अग्रेसिव है। अच्छा, तो अगर ब्रोकर है, एजेंट है जो कलेक्ट कर रहा है आपके बिहाफ के ऊपर पैसे, तो सेटिस्फाई करो कि वो ब्रोकर वाकई एनबीएफसी की तरफ से आया है कि वो अपने आप से ये कंपनी बना के बैठा हुआ है। ना जी ना। तो डिपॉजिटर मस्ट बियर इन माइंड दैट डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल टू डिपॉजिटर ऑफ एनबीएफसी। वो कहते हैं कि ये आपका डिपॉजिट हो गया और हम आपकी इंश्योरेंस भी काट देते हैं, इंश्योरेंस करवा लो, कल को कोई प्रॉब्लम हुई तो आपका डिपॉजिट एनबीएफसी का सेफ रहेगा। कोई स्कीम नहीं है एनबीएफसी में इंश्योरेंस करवाने की, है ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकती है स्कीम। तो लेकिन फिर भी बड़े भयंकर फ्रॉड मार्केट के अंदर हो जाते हैं। अच्छा, आप कहते हो कि फिर भी कोई किसी के साथ फ्रॉड हो गया तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, मैं बाकी लिंक तो अटैच करके दे ही रहा हूं आपको। तो इन साइट्स के ऊपर कंप्लीट किया जा सकता है। आरबीआई को करने के लिए ये वाली साइट है, सेबी के लिए
और उसके बाद IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डिपार्टमेंट ऑफ अथॉरिटी, इंश्योरेंस के नाम पर भी तो धनाधन लोग पैसे निकाल रहे हैं। अच्छा, और नेशनल हाउसिंग बैंक के नाम पर ये है, और साइबर पुलिस स्टेशन का लिंक मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको मैं इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड, इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ कि बी इन अवेयरनेस, बी इन अवेयरनेस की ये वाली चीजें हैं। तो व्हेन यू आर इन अवेयरनेस, अच्छा ऐसा नहीं है कि फ्रॉड आपके साथ ही होगा, नहीं होगा फ्रॉड आपके साथ, हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप तो अलर्ट हो। एंड जो जो एक बार माइंड को आपने सिग्नल दे दिया कि भाई ऐसा होता है, तो अवेयरनेस के अंदर आ गया। अब आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड ना जब भी नेक्स्ट टाइम इस तरह किसी ट्रांजेक्शन को देखेगा, तो उसको ध्यान रहेगा, अच्छा अच्छा अच्छा, कैश फ्लो मास्टरी में जुगोन से बात हुई थी, उसने RBI गाइडलाइंस के बारे में बताया था। तो नॉट ओनली यू आर मेकिंग मनी, अर्निंग मनी, एट द सेम टाइम यू आर प्रोटेक्टिंग योर मनी, यू आर प्रोटेक्टिंग योर मनी। तो क्यों कर रहे हैं हम आज का सेशन? हम आज का सेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी लाइफ में ना कैश फ्लो फ्लड करे कंसिस्टेंटली। सो हाउ इज टुडेज सेशन? मुझे मालूम है कि आज का सेशन ना थोड़ा जनरल इंफॉर्मेशन देने के पॉइंट ऑफ व्यू से था। वन ऑफ माय फ्रेंड्स सजेस्टेड मी टू डू दैट, आई क्रिएटेड दैट। ओके, तो आपका क्या सजेशन है, या आप नेक्स्ट टाइम के लिए क्या टॉपिक चाहते हैं? तो आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर ना, जो जो अगर आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो भी आप कमेंट में डाल देना, अगर आप लाइव देख रहे हैं तो भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये मैं जसमीत जी, ये जैसे ही मैं 5 AM में डालूंगा, उसका लिंक से ना आप डाउनलोड कर लेना। कहाँ से करना है ये देखो, बेसिकली आपको क्या करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको ना जाना है JSAonline.in के ऊपर। तो आप www.jsaonline.in पे गए, तो जैसे ही आप उस पे जाओगे, तो आप अगर रजिस्टर्ड हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रजिस्टर्ड है तो यस आई वांट टू रजिस्टर पे क्लिक कर देना। इफ यू आर रजिस्टर्ड देन आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे और अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से लिंक पे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको सारा का सारा लिंक डिटेल अटैचमेंट मिल जाएगी। तो आज थोड़ी देर में मैं इसको अपलोड कर दूंगा। आपने क्या करना है, पहला होम पेज है, दूसरा इंडेक्स है, तीसरा 5 AM मास्टर क्लास है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 21 अगस्त के नाम से लिंक आ जाएगा, और यहाँ से आप उसको बड़े इजीली डाउनलोड कर सकते हो। द पॉइंट क्या है, द पॉइंट हियर इज कि नाउ यू आर इन दी अवेयरनेस, यू आर इन दी अवेयरनेस कि किस किस तरह से कौन कौन से एस्पेक्ट है जो हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अवेयर करवाए हैं। So time right now is 5:42. Thank you very much for participating in today's session. और इसके अलावा कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, anything you want, just let me know. Just let me know. You have my mobile number and you are subscriber to JSC Online. Ask your question. Ask your question करते रहा करो JSC Online के ऊपर। मेरे साथ 1-to-1 भी करते रहा करो, स्ट्रेटेजिक डिस्कशन करने के लिए। तो अगली बार एक बड़ा ही अमेजिंग टॉपिक लेकर आ रहा हूँ सैटरडे को, विच यू आर रियली गोइंग टू लाइक इट। क्यों? क्योंकि आज मैंने इंफॉर्मेशन का टॉपिक दिया जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, आपकी हार्ड अर्नड लाखों करोड़ों रुपए की अर्नड मनी एक छोटी सी गलती की वजह से चली जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसलिए टॉपिक लेकर आया। बट नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू come with another topic. Thank you very much. Have a great time ahead and have a great week. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, everybody. Bye.